हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको यूके में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ तो देख ही ली होगी कि यहाँ पे एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस यहाँ पे चल रही है। पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया है, पुलिस पर अटैक करा गया है। असाइलम सीकर्स जो होटल्स में जहाँ पे उन्हें रुकवाया जाता है, उन होटल्स पे बहुत लोगों ने अटैक करा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये प्रोटेस्ट फैल रहे हैं और ये सब मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से स्प्रेड हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको फटाफट से समझाऊंगा कि ये सब शुरू हुआ क्यों, यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट बनता जा रहा है। अगर आप अभी यहाँ पर आए नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, अभी यूके सेफ़ रहा है कि नहीं, और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हो तो आपको क्या करना है सो दैट यू कैन इंश्योर योर सेफ्टी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज़ मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक लड़का था 17 साल का, वो एक डांस क्लास में गया जहाँ पे छोटी बच्चियाँ डांस सीखती हैं, और वहाँ पे वो सिरफिरा था। उसने अपना नाइफ़ निकाला और उन छोटी छोटी बच्चियों का मर्डर कर दिया। 3 बच्चियाँ मर गई और बाकी जो 10 बच्चे थे वो भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हैं, और जो उनकी टीचर थी वो भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई। तो इससे हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गई, क्योंकि ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन फैल गई कि वो लड़का एक इमिग्रेंट है और एक मुस्लिम है। ठीक है, अब यहाँ पे जब उस लड़के को पकड़ा था तो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी थी, बिकॉज़ वो 18 ईयर्स से कम का था। तो यहाँ पे थोड़ा सेफ गार्ड करा जाता है उन लोगों को जो 18 ईयर्स से कम के होते हैं, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाती। सो उसकी भी नहीं करी गई, बट ये एक तरह से बैकफायर हो गई चीज़, बिकॉज़ मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई कि एक इमिग्रेंट मुस्लिम है। लेकिन ये लड़का यहाँ पे 6 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के साथ आया था। उसके पेरेंट्स रवांडा से हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लड़का मुस्लिम भी नहीं है, इसकी फैमिली मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन है। तो वो इस कंट्री में 10-11 साल से रह रहा है और वो सिटीज़न है इस कंट्री का। तो 10-11 साल एक इनफ टाइम होता है कि आप यहाँ के पूरे कल्चर में अपने आप को ढाल लो, और आप उसको बेसिकली एक इमिग्रेंट नहीं कह सकते, बिकॉज़ वो बचपन से लेकर अब तक उसकी सारी अपब्रिंगिंग यूके की ही हुई है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फैली कि वो एक इमिग्रेंट है और उसकी वजह से ये सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। अब अगर मैं आपको बताऊँ अभी प्रोटेस्ट कहाँ पे चल रहे हैं, तो जहाँ पे ये घटना हुई थी, जहाँ पे उन बच्चे को मारा था, साउथपोर्ट नाम है शायद उस जगह का, वहाँ पे। उसके अलावा मैनचेस्टर में भी फैल रहे हैं ये, लिवरपूल में भी, और लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी प्रोटेस्ट हुए हैं। लंदन में अभी उतना ज़्यादा यहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हुए, लेकिन बाकी जगहों पे काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। एक जगह जैसे कि मैंने आपको बताया, असाइलम सेंटर था हॉलीडे इन का, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। सो यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया, इन सेंस यहाँ के बहुत सारे इमिग्रेंट्स मुस्लिम्स हैं, तो वो एक तरह से एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो सेंटिमेंट है ये ऐसा क्यों है, मतलब क्यों लोग इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जो कि मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ यहाँ पे न्यूज़ में, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, जो मेरे को पता चलता मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ के लोगों को भी पता है कि जो असाइलम सीख करने आते हैं लोग, यहाँ पे बहुत सारे डंकी के थ्रू आते हैं। दे पे अ लॉट ऑफ मनी टू कम हियर एंड टू सीक असाइलम। सो वो कहीं ना कहीं से पैसे जोड़ के अपनी कंट्री से एग्जिट करना चाहते हैं यहाँ पे आके, शायद एक बेटर लाइफ जीने के लिए। तो सबसे पहले तो उनको लगता है कि जो असाइलम सीख करने आ रहे हैं वो असलियत में उनको उनकी कंट्री में ख़तरा नहीं था, वो एक फ़ेक स्टोरी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। सारे नहीं बट काफ़ी लोग। ठीक है, दूसरी चीज़, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको पब्लिक फ़ंड से बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और वो पब्लिक फ़ंड्स कहाँ से आते हैं, वो टैक्स पेयर मनी से आते हैं। तो उनको लगता है कि हमारे पैसों से दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को होटल में स्टे कराया जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, और हमें उसका पैसा देना पड़ रहा है, और ये बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो
इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनमें से बहुत सारे आप देखोगे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं। वो चोरी चकारी करते हैं, स्टैबिंग करते हैं, सारे नहीं, ऑफ कोर्स सारे नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आपके आसपास यहाँ पर होती हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग इमिग्रेंट्स भी होते हैं। तो उनको ये लगता है कि जो लोग आ रहे हैं ये सोसाइटी का माहौल ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो चलो टैक्स की बात थी, सोसाइटी का माहौल ख़राब करने की बात थी। अब उसके ऊपर आता है यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ के लोगों की जॉब काटते हैं, ठीक है। एंड सिंस जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए उनकी जो डिमांड होती है सैलरी की टर्म्स में वो उतनी हाई नहीं होती जितनी यहाँ के लोगों की होती है। तो एक तरह से इमिग्रेंट्स यहाँ के लोगों की सैलरी भी अंडर कट कर रहे हैं, और सिंस इमिग्रेंट्स इतने बढ़ गए हैं वो जॉब्स भी कट कर रहे हैं, सैलरीज भी कट कर रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो रही है और उनकी अर्निंग्स भी कम हो रही हैं। एंड इतने सारे लोगों के आने के बाद यहाँ पे रियल एस्टेट प्राइजेस बहुत बढ़ गए हैं, तो यहाँ के ही सिटीजन्स के लिए यहाँ पे घर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे इमिग्रेशन इतना बड़ा मुद्दा था। और आपने देखा होगा जो अभी इलेक्शंस हुए हैं यूके में, उसमें भी सारे पॉलिटिशियंस इमिग्रेशन को एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बना के अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे। तो आई होप इससे आपको समझ आया होगा। तो देखो ये सब चल रहा है यहाँ पे, लोग परेशान हैं, और इसके बीच ये फेक न्यूज़ फैलती है कि एक इमिग्रेंट ने छोटी बच्चियों का मर्डर कर दिया। तो वो होता है ना, लोग ऑलरेडी अपने टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद बस एक चिंगारी और लग जाए, तो बस वही हुआ। वो चिंगारी लग गई और लोगों का गुस्सा फिर कंट्रोल नहीं हुआ, लोग आगे सड़क पे उन्होंने तबाही मचानी स्टार्ट कर दी। अब देखो सिचुएशन ऐसी है, अब जो पार्टी है पावर में वो है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी लेफ्टिस्ट है, वो इमिग्रेंट्स को लेके थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से 400 लोगों को तो ऑलरेडी जेल में डाला जा चुका है, बिकॉज यहाँ के पीएम ने बोल दिया जो भी लोग ये वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हम नहीं सहेंगे, उन पे एकदम फास्ट ट्रैक एक्शन होगा। तो अब लोगों के नज़र में उनको ये दिख रहा है, देखो वो गलत तो कर रहे हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जलाना हो गया, होटल पे अटैक करना हो गया, ये सही तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन उनको ये लग रहा है कि हमारा जो पीएम बना है वो हमारे ही नेशनल्स को जेल में डाल रहा है जब हम इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये एक तरह का सेंटिमेंट बनता आ रहा है दोनों तरफ से। तो अब हो क्या रहा है कि मेरे को लग रहा है कि अगर ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा आगे जाता है और यहाँ का पीएम ऐसे यहाँ के नेशनल्स को जेल में डालता रहेगा, तो उसकी वजह से ना हो सकता है कि 5 साल बाद ये पावर में आए ना, क्योंकि लोग एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट से इतना ज़्यादा भर चुके होंगे कि उनको चाहिए होगा कि कोई एंटी इमिग्रेंट बात करे सरकार के लेवल पे, ठीक है। सो इसमें ये भी खतरा है कि 5 साल बाद ये जो लेबर पार्टी है ये शायद चली जाए और उसके बाद और ज़्यादा फार राइट पार्टी आ जाए, कंजर्वेटिव पार्टी से भी ज़्यादा फार राइट पार्टी, जैसे कि रिफॉर्म यूके हो गया जो बहुत एंटी इमिग्रेंट बातें करते हैं, ठीक है। सो अभी तो सिचुएशन ख़राब है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी सिचुएशन है ये किसी पॉलिसी की वजह से ख़राब नहीं हुई है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ख़राब हुई है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा खिंचेगी। तो जो लोग अभी यूके में नहीं आए हैं ना, वो अपना प्लान कैंसिल ना करें, बिकॉज़ अभी मैं अपना डेली लाइफ में कम्यूट कर रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं डेली न्यूज़ पढ़ता हूँ और देखता हूँ अगर कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहे हो तो मैं उस एरिया के आसपास नहीं जाता जहाँ पे सब लोग झुंड बना के एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ मैं भी एक इमिग्रेंट ही हूँ। तो मैंने कुछ गलत नहीं करा, लेकिन फिर भी मेरे को अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप भी क्या करो, आप एक न्यूज़ ऐप डाउनलोड कर लो ताकि आपको इस इशू पे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें कि कहाँ पे प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, और उस एरिया को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। अभी भी देखो मैं पार्क में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ ऑफिस जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस में भी कोई ऐसा इशू नहीं है, सब एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये इशू सॉल्व ही होना है। अभी थोड़ा लोग भड़के हुए हैं और आप अपने आप को अप टू डेट रखो, उन जगहों पे मत जाओ जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और उसके अलावा अगर आपको यूके में आना है तो फिर आप क्या कहते हैं, अपना प्लान को चेंज ना करना, क्योंकि ये ज़्यादा मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा लंबा नहीं खिंचेगा, ठीक है। लेबर पार्टी अभी पावर में आई है, अगले 4-5 साल के लिए कहीं नहीं जाने वाले। और
आई थिंक जो सिचुएशन है वो संभाल ली जाएगी। एंड कंसिडरिंग इट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन, तो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बट इस वीडियो का पर्पस यही था कि मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा क्यों भड़के हुए हैं, ताकि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाओ कि ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है। और दूसरी चीज़ कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। अभी थोड़ा सा ख़राब टाइम चल रहा है, बट डोंट वरी, इट विल गेट बेटर। बस आपको इन प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेना है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक एक्शन हो रहा है। आप सड़क पे जाके रेजिस्टेंस मत दिखाना शुरू कर देना कि हमें ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, नहीं तो आप पे भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और डिपोर्ट करना वो तो फिर उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो यही मेरे को थोड़ी अवेयरनेस फैलानी थी अभी की सिचुएशन के बारे में। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।